सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र के दूसरे सूत्र पर हम चर्चा कर रहे थे। जन्माद्यस्य यतः, दूसरा सूत्र। पहले भाष्य का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। अगर किसी के पास कागज न हो तो यहाँ से ले सकता है। तो मैं पाठ करूँगा, आप दोहराइए। जन्मोत्पत्ति आरादिः
अस्येति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहिः जन्म स्थिति भंगम समासार्थः जन्मनश्चादित्वम् श्रुति निर्देशापेक्षम् वस्तुवृत्तापेक्षं च श्रुति निर्देशस्तावत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रमदर्शनात् वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् अस्येति प्रत्यक्ष आदिसन्निधापितस्य धर्मिणः इदमानिर्देशः षष्ठी जन्मादिधर्म संबंधार्थाः यतः इति कारणनिर्देशः अस्य जगतः नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गम् यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्म इति वाक्यशेषः अन्येषाम् अपि भावविकाराणां त्रिषु एव अंतर्भावम् इति जन्मस्थितिनाशानाम् इह ग्रहणम् यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संभाव्यमानत्वात् मूलकारणात् उत्पत्तिस्थितिनाशाः जगतः न गृहीताः स्युः
इति आशंक्य इति आशंक्येत तन्माशंकीति यो उत्पत्ति ब्रह्मणः तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते न यथोक्त विशेषणस्य जगतः यथोक्त विशेषणम् ईश्वरम् मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अणुभ्यः अभावात् संसारिणः वा उत्पत्ति आदि संभवायुतुं शक्यम् न च स्वभावतः विशिष्टदेशकालनिमित्तानाम् इह उपादानात् जन्माद्यस्य यथा। प्रथम सूत्र में सूत्रकार भगवान वेदव्यास ने साधक को प्रेरणा दी कि देखो ब्रह्म विचार जीवन में बहुत आवश्यक। ब्रह्म विचार करो। ब्रह्म विचार बड़े मतलब की चीज है। सबसे ज्यादा मतलब इसी से हासिल होना, और चीजें काम चलाऊ हैं। असली चीज यही ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार ही आवश्यक। अब यह ब्रह्म विचार कौन कर सकता है, ये तो प्रथम सूत्र में ही बता दिया था कि साधन चतुष्टय संपन्न बनो। उसके लिए वर्ण कैवल्य होना चाहिए। जीवन की लास्ट प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एक हमारे श्रोता हैं, वो प्रवचन के बाद यही बताते हैं बड़े गौरवान्वित होकर के कि आज आपका प्रवचन हम किस वजह से ठीक तरह से नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि हमको नींद आ रही थी। और फिर उस नींद के कारण भी बहुत लंबे बताते हैं। अरे तुम सोने के समय अगर सोओगे नहीं और जागने के समय जागोगे नहीं, दिनचर्या तुम्हारी ठीक नहीं होगी, जीवन की प्राथमिकताएं तुम्हारी ठीक नहीं होंगी, थर्ड रेट के कामों को तुम टॉप प्रायोरिटी का काम समझोगे, और जो टॉप प्रायोरिटी का काम है उस समय फिर तुमको नींद आएगी ही, अलर्ट नहीं ही रहोगे। इसमें कोई गौरवान्वित होने की बात नहीं है कि देखो हम इतने व्यस्त हैं कि हम तुम्हारे प्रवचन के समय सोते हैं आधे टाइम। ये तुम्हारी मूर्खता का लक्षण है, तुम्हारी महानता का लक्षण नहीं है। तुम सांसारिक विषयों में तुम चाहे ये बताना चाहो कि देखो आई एम सो बिजी इन मनी मेकिंग, कि साहब जो ब्रह्म प्राप्ति की जो बात है उस समय तो मुझे नींद आने लगती है। देखो तो मैं कितना महान हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे और लोग हैं, इतना सो क्या है बढ़िया। अब क्या कहें, कई बार लोग इतने प्रेमी होते हैं कि इस प्रकार की बातों को उनसे ठीक तरह से कहा भी नहीं जा सकता, परोक्ष रूप से ही कहा जा सकता। लेकिन अब धारणाएं बैठी हैं, अब शायद उनकी ये धारणा बैठी है। बिना नागा 5 प्रवचन अगर सुनेंगे तो 3 प्रवचन में तो ये बात उसके बाद बताएंगे ही कि मैं क्यों आज सोता सा रहा, और उसके बाद में फिर ये भी कहेंगे आज का कुछ उतना अच्छा नहीं हो पाया। अरे तुम सुन नहीं पाए अच्छे ढंग से कि अच्छा हो नहीं पाया, तुम्हारे सुनने
उसके बाद में वक्ता में संशोधन भी चाहते हैं कि ये गलती आपकी थी कि मैं सोता रहा, मेरी कोई गलती नहीं है। मनुष्य अपनी गलती मानने को तो तैयार ही नहीं होता। हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी ही। आप अगर हम नहीं समझ पाए तो इसमें गलती ये आपकी है क्योंकि आप समझा नहीं पाए, हमारी कोई गलती नहीं। हमें अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही तो गलती समझाने वाले की है, समझने वाले की। न उसमें यह है कि साधन चतुष्टय की कमी है, न ये कि उसका वर्ण जो है, तुम्हारा वर्ण चूंकि 5वें नंबर का था जो है वेदांत श्रवण का, पहले 4 नंबर के वर्ण कुछ और थे, इसलिए भाई तुम कहाँ से तुमको ब्रह्म ज्ञान। और फिर लोग कहते हैं कि भाई कई जन्म लगेंगे, भगवान ने कह ही दिया ये बहुनाम। अगर तुम बहुत जन्म लगने वाली साधना करोगे, बहुत जन्म लगेंगे ही। और अगर टॉप प्रायोरिटी जैसा शास्त्र कहता है तो अष्टावक्र जी ने कहा कि घोड़े की रकाबी के एक पे पैर रखने से दूसरे में रखने में जितना समय लगता है उतने समय में ज्ञान करा दूंगा। अखंडा जी महाराज भी है कहते, ये बात समझ करके मत चलना कि ये बहुत कठिन है, ये सबसे सरल काम है, बशर्ते कि तुम इसकी महत्ता को समझ तो पाओ, इसको प्रायोरिटी जो देनी है वो दे तो पाओ जीवन में। गुरुदेव भी यही कहते, जितने पहुंचे हुए संत हुए, जितने बोध प्राप्त संत हुए, सबने कहा कि ये कठिन नहीं है। कठिन तुम्हारा चिंतन है, कठिन तुम्हारा सोच है। इसलिए जो सबसे सरल चीज है, जो तुम्हारा स्वरूप ही है, पैसा कमाना कठिन है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत। जो तुम्हारा स्वरूप है उसको जानना कहाँ से कठिन है। लेकिन हम जो कुछ कठिन है, जो कुछ मिथ्या है, उसका मोह छोड़ नहीं पाते। चूंकि मोह छोड़ नहीं पाते हैं, निहमान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वये विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोह। उसी का बात शंकराचार्य जी ने कही। हम चूंकि मोह त्याग कर नहीं पाते हैं, हम चूंकि आने जाने वाली वस्तुओं को ही इतना ज़्यादा महत्व दिए रहते हैं कि जो शाश्वत वस्तु है, जो हमारा स्वरूप है, उसके बोध में फिर हम प्रतिष्ठित होने को या तो टालते रहते हैं या उससे बचते रहते हैं और प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। नहीं तो परमात्मा तो हमारा स्वरूप ही है, ब्रह्म तो हमारा स्वरूप ही है। केवल एक अज्ञान का पर्दा ही तो हटाना, कोई चीज लानी तो है ही नहीं, केवल जो बाधा है विचार द्वारा उसको मिटाना ही तो है, हटाना ही तो है। कुछ लोग सत्संग का यही अर्थ लेते हैं कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग का मतलब है दुसंग को मिटा देना, क्योंकि सत्स्वरूप तो हमारा आत्मा ही है, उसका क्या संग करना। उसका संग तो कभी छूटा ही नहीं, आत्मा का संग छूटा नहीं, छूट सकता नहीं है, हम चाहें भी तो छुड़ा सकते नहीं हैं, और आत्मा सत्स्वरूप है। लेकिन उस पर इतने दुसंगों का आवरण पड़ चुका है कि उस सत आत्मा का संग मानो छूट गया है। तो कहा देखो, सत्संग में क्या करना है कि जितने गलत समझदारियां, जितनी गलत आसक्तियां, जितनी गलत धारणाएं हमने पाल रखी हैं, जितने दुहसंग कर रखे हैं, उनका त्याग कर देना है। सत्संग तो है ही है, आत्मा तो सत्स्वरूप है ही है, और उसका तो नित्य संग है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते। यानी रॉन्ग नोशंस आर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। जो अपने बारे में रॉन्ग नोशन है, जगत के बारे में रॉन्ग नोशन है, ईश्वर के बारे में रॉन्ग नोशन है, और साधना पथ के बारे में रॉन्ग नोशन है, उसको समझ करके उस रॉन्ग नोशन का, उस मिथ्या धारणा का त्याग कर देना।
यही तो सत्य को पाने का उपाय है, यही तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने का उपाय है, यही तो परम आनंद की प्राप्ति का उपाय है, यही सर्व अनर्थ की निवृत्ति का उपाय है। तो प्रथम सूत्र में साधक को ब्रह्म विचार के लिए प्रेरणा देने के बाद इस दूसरे सूत्र में भगवान वेदव्यास ब्रह्म का लक्षण करते हैं, क्योंकि जिसको जानना है उसके लक्षण मालूम होंगे तब तो जानेंगे कि भाई कौन है। तो कब उधर से एक व्यक्ति आ रहे होंगे, वो काला कोट पहने होंगे, काला चश्मा लगाए होंगे और उनके गाल पे काला मस्सा होगा बड़ा सा, बस वही हैं जिनको मैं बता रहा हूं। तो लक्षण बता दिया। अब जब गए तो देखा कि एक जन काला कोट, काला चश्मा, काला मस्सा, बस उन्होंने कहा यही तो है। तो लक्षण और उसमें प्रमाण क्या हुआ? नेत्र प्रमाण हुआ। नेत्र से ये तीनों चीजें दिख गई कि भाई काला कोट भी है, काला चश्मा भी है, काला मस्सा भी है। तो किसी भी वस्तु की पहचान अगर करनी है तो वेदांत का सिद्धांत है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। लक्षण भी मालूम होना चाहिए और वह लक्षण किस प्रमाण से ज्ञात होंगे यह भी मालूम होना चाहिए। लक्षण और प्रमाण दोनों अगर हैं तो वस्तु की सिद्धि होगी। इसका मतलब क्या है? अगर हमको ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म का लक्षण भी करना पड़ेगा कि ब्रह्म के लक्षण क्या हैं और किस प्रमाण से वो लक्षण जाने जाएंगे, उस प्रमाण का भी उल्लेख करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि शास्त्र में, शास्त्र का मतलब उपनिषद परम प्रमाण है। स्मृति गीता जो है दूसरा प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र प्रस्थान है। तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद क्या है? प्रमाण है। किस बात में? आत्मज्ञान में या ब्रह्मबोध में जो परम प्रमाण है वो उपनिषद है। इसीलिए वेदांत को प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप के लिए नेत्र प्रमाण है, शब्द के लिए कान प्रमाण है, इसी तरह ब्रह्म स्वरूप के बोध में वेदांत और वेदांत ही प्रमाण है। और प्रमाण की परिभाषा क्या होती है? प्रमाण वही हो सकता है कि जिसके अलावा फिर किसी बात से उस लक्षित वस्तु का बोध न हो सके और किसी अन्य प्रमाण से वह लक्षित वस्तु का होना काटा भी न जा सके। जैसे रूप के ज्ञान के लिए नेत्र प्रमाण है, तो अब नेत्र के अलावा किसी अन्य प्रमाण से रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, कान से नहीं हो सकता, स्पर्श से नहीं हो सकता, जीभ से रूप का ज्ञान नहीं हो सकता और कट भी नहीं सकता है। आकार का ज्ञान, रूप का ज्ञान नेत्र से होगा, न किसी और प्रमाण से हो सकता है, न काटा जा सकता है। इसी तरीके से ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान वेदांत के अलावा और किसी प्रमाण से न तो हो सकता है और न काटा जा सकता है। कुरान न वो ज्ञान करा सकती है न काट सकती है, बाइबल न वो ज्ञान करा सकती है न काट सकती है। केवल और केवल तभी तो प्रमाण हुआ, नहीं तो फिर अगर किसी और चीज से भी ज्ञान हो जाता, नेत्र उस ज्ञान को, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान को न करा सकता है न काट सकता है। ज्ञानेंद्रियां नहीं करा सकती, मन नहीं करा सकता है, बुद्धि का अनुमान और विचार नहीं करा सकता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त डेटा और बुद्धि से मंथन किया गया वो डेटा कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं करा पाएगा। इसीलिए तो वेदांत प्रमाण है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो सकता है तो वेदांत से ही हो सकता है और कोई प्रमाण न तो ब्रह्म ज्ञान करा सकता है न उसको काट सकता है कि वो नहीं है। इसलिए एक वेदांत की शरण में जाओ, बार बार कहा। कोई बाबा जी आशीर्वाद देकर के नहीं करा सकते हैं ब्रह्म ज्ञान। आशीर्वाद देकर के संसार की चीजें हो सकता है दिलवा सकते हो,
ब्रह्म ज्ञान नहीं करा पाएंगे। तो कहा कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, जिस ब्रह्म का बोध जीवन का चरम और परम लक्ष्य है, जो हमारा स्वरूप है, उसके लक्षण करें। तो कहा उसका लक्षण क्या है? तो दूसरे सूत्र में कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है। आगे भाष्यकार कहेंगे इति वाक्य शेष। सूत्र तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने के लिए होता है, विस्तार तो होता नहीं। तो वाक्य शेष यानी ये इतना समझना होगा हमको कि जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म, ये वाक्य तद ब्रह्म यहां नहीं कहा गया, लेकिन वो हमको समझना पड़ेगा, भाष्य में भी आएगा। जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म, जिससे इस जगत की उत्पत्ति आदि होती है, जन्म आदि होते हैं, वही ब्रह्म है। ये लक्षण कर दिया। तो ये जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, इसमें 3 पद आए। पहला पद है जन्मादि, दूसरा पद है अस्य, और तीसरा पद है यतः। 3 पदों से मिलकर के ये सूत्र बना, जन्मादि, अस्य और यतः। भाष्यकार तीनों पदों की संक्षिप्त चर्चा भाष्य में करते हैं। ये जो जन्मादि पद है, 3 पद में, 3 में जन्मादि, अस्य और यथा, इनमें जो पहला पद आया सूत्र में जन्मादि, ये जन्मादि जो है एक सामासिक पद है। सामासिक पद का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है कि जिसमें एक कुछ शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाता है, जिससे कि उस एक शब्द में, सामासिक पद में कई अर्थ निहित हो जाते हैं। समास में अस धातु है। अस धातु अस क्षेपणे, निक्षेप करना। जब एक शब्द में अनेक अर्थों का निक्षेप करके करना होता है तो समास बना देते हैं। यहां पर समास क्या बनाया? जन्म आदि, 2 शब्द मिला के एक शब्द बना दिए ना, जन्म और आदि। इन 2 शब्दों को मिला करके एक सामासिक पद बना दिया, जन्मादि, जन्म आदि। तो जन्मादि जो है सामासिक पद बन गया। अब आप जानते हैं बहुत सारे समास हैं, हमने पहले भी चर्चा की। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, बहुत समास है। तो ये यहां जन्मादि जो पद है, सामासिक पद है, इसमें कौन सा समास है? तो कहा इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें बहुब्रीहि समास है। अब ये बहुब्रीहि समास क्या होता है? असल में बहुब्रीहि शब्द में भी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का अर्थ क्या है? बहवः व्रीहि यस्य तद बहुब्रीहि। बहवः व्रीहि यस्य, व्रीहि का मतलब क्या है? धान। ये गेहूं तो बाद में आया ना मिडिल ईस्ट से, पहले तो यहाँ धान ही होता था, इसलिए प्राचीन शास्त्रों में व्रीहि या धान का ही। बहवः व्रीहि, जिसके व्रीहि यस्य तद बहुब्रीहि, जिसके पास बहुत सारा धान्य हो उसको कहा बहुब्रीहि। बहुत सारा धान है जिसके पास, वो यानी
किसी अन्य को लक्षित करता है बहुब्रीहि समास, जिसका उल्लेख समास के पदों में नहीं होता। अब इसी से मिलता जुलता समास क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पहले समझ लें तो फिर बहुब्रीहि को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या है कि समास, कर्मधारय समास में एक पद या कहें पूर्व पद, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या दृष्टांत? जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र, ये कहा गया पीतांबर, पीला वस्त्र। ये इसमें क्या हुआ? पीतांबर। पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय। तो इसमें जो पूर्व पद है, पहला पद है पीत या पीला, वो क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? अंबर यानी वस्त्र का। तो पीतांबर में हुआ कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है, विशेष्य है। पीतांबर, पीत अंबर, पीला वस्त्र। कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, पीतांबर। अच्छा, बहुब्रीहि में क्या होता है कि बहुब्रीहि में अब इसमें क्या है? प्रधान कर्मधारय में जो विशेष्य है अंबर, वो एक प्रकार से प्रधान पद है और पीत तो उसका विशेषण है। अब अंबर पीत भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो विशेषण पद है और जो प्रधान पद है, दोनों ही समास में हैं। वस्त्र भी है और पीत भी है। अच्छा, अब ये जो बहुब्रीहि समास है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। यानी जितने पद समास में आएंगे वो उसका विशेषण बनेंगे जिनका उल्लेख समास में होगा ही नहीं। जैसे कहा पीतांबरम, पीतांबरो हरि। अगर इसमें बहुब्रीहि समास जब कहा जाएगा कि पीला अंबर है जिसका, किसी ने कहा पीतांबरम आनय, पीले वस्त्र वाले को बुलाओ। तो अब जब पीले वस्त्र वाले को बुलाओ कहा, तो पीला वस्त्र वाला राम है कि श्याम है कि सोहन है कि मोहन है, ये नहीं कहा। यानी इसमें न पीला प्रधान है न अंबर प्रधान है, बल्कि वो व्यक्ति प्रधान है जिसने पीले रंग का कपड़ा पहना है, जिसका उल्लेख समास के पद में नहीं है। पीतांबरम आनय। तो ये क्या हो गया? ये बहुब्रीहि समास हो गया कि जिसमें अन्य पद प्रधान है। जितने पदों का उल्लेख समास में हुआ है वो समास द्वारा लक्षित नहीं है, विशेष्य नहीं है। यहां केवल विशेषण पद हैं और जो विशेष्य है उसका अंदाजा करना पड़ेगा विशेषणों से। यहां अन्य पद प्रधान है। समास में आया हुआ कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। समास में आए सारे पद जब किसी अन्य विशेष्य के विशेषण बनते हैं
तब होता है बहुब्रीहि समास। अन्य जैसे हमने बताया, कहा पीताम्बरम आनय, पीले कपड़े वाले को बुलाओ। तो अब वो जो वाला है, अन्य है, न पीला प्रधान है न कपड़ा प्रधान है, प्रधान वो है जिसका उल्लेख नहीं, पीताम्बरम आनय। तो ये नहीं खाली पीला कपड़ा उठा के लाया, पीला कपड़ा जिसने पहना है उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, अन्य पद प्रधान है। अब यहां भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। जन्म उत्पत्ति आदि ही, जिसका जन्म अर्थात उत्पत्ति, जन्म का अर्थ कर दिया उत्पत्ति। जन्म का मतलब क्या है? पैदा होना, उत्पत्ति होना, प्रकट होना। जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति, जन्म अर्थात उत्पत्ति नाम का जो विकार है। देखिए, जन्म एक विकार है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड विकार कहे गए। आदमी गर्भ में आता है, पैदा होता है। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं कि जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, ऐसे, क्योंकि पहले जायते होगा तब उसको सत्ता मिलेगी, अस्ति होगा तो जायते पहले कर। तो यहां पर क्या कहा? जन्म उत्पत्ति आदि, जन्म अर्थात उत्पत्ति नाम का जो विकार है वही आदि है, जिसका प्रथम है, जिसका अर्थात जगत। ये जगत कभी पैदा हुआ, अभी है, और कभी इसका भंग हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ये उत्पत्ति प्रथम विकार है, जिसका जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति। ये उत्पत्ति प्रथम विकार किसका है? बहुब्रीहि, यानी जन्म आदि में जगत शब्द नहीं आया, ये हमको बहुब्रीहि की तरह से ये अन्य पद का विशेषण है, जन्मादि। इसीलिए तो बहुब्रीहि समास है। जन्मादि, जन्म उत्पत्ति प्रथम विकार है, जिसका, किसका? जगत का। हमको ये बहुब्रीहि समास का जो लक्षित अर्थ है जगत, इसको इसमें से अनुमान करना पड़ेगा। जन्म नामक उत्पत्ति ही प्रथम विकार है, जिसका अर्थात जगत का। ये क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? कि जगत पैदा हुआ है। कहा जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। ये समास क्यों किया? भाष्यकार ने दूसरा सेंटेंस जो लिखा, जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। जन्म स्थिति और भंग का एक में ही अर्थ करने के लिए ये समास किया जन्मादि। यानी जन्मादि, सूत्र में विस्तार तो होगा नहीं। जन्म आदि विकार है जिसका, प्रथम विकार है जिसका, अर्थात जगत, और इसमें जन्म के अंतर्गत ही स्थिति, जगत का स्थिति और भंग भी लेना पड़ेगा। यानी समास क्यों किया? जन्म स्थिति भंगम समासार्थ। जन्म स्थिति भंग का एक में ही अर्थ करने के लिए जन्मादि समास किया, और बहुब्रीहि समास किया कि जिससे कि अन्य पद प्रधान है, यानी जगत का अर्थ लो जन्मादि से। जगत का तो पूरा अर्थ क्या होगा जन्मादि का? कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे है वह ब्रह्म है, ये बताना चाह रहे हैं। तो जगत की उत्पत्ति का भी इससे हमको आशय लेना है, अर्थ लेना है। जगत की स्थिति का भी और जगत के प्रलय या भंग का भी। जगत उत्पत्ति आदि विकार है जिसका, अर्थात जगत।
तो जन्मादि। अब इसके बाद में पहला जो भाष्यकार ने पहला सेंटेंस लिखा है, जन्म उत्पत्ति आदि है अस्य इति, उसके आगे लिखा तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि नहीं लिखा, कहा बहुब्रीहि में भी अनेक प्रकार होते हैं, तो यहां जन्मादि में कौन सा बहुब्रीहि है? कहा तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। तद्गुण संविज्ञान नाम का बहुब्रीहि इस जन्मादि समास में है। अब तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि क्या होगा? उनका ये तो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। उनका नहीं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसका जो है इसका एक निश्चित आशय है ये बताने का। तो बहुब्रीहि अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ दो प्रकार के समझ लें हम लोग। एक होता है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और एक है अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि क्या है? बहुब्रीहि तो हमने समझ लिया कि जहां अन्य पद प्रधान है, जिन शब्दों का, जिन पदों का समास में उल्लेख नहीं है, वो पद यहां प्रधान है। जैसे जन्मादि कहा तो उसमें जन्म, स्थिति, भंग जिसकी है अर्थात जगत, अन्य पद प्रधान हुआ इसमें। अच्छा, अब तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि क्या हुआ? कहते हैं जब समास में आए हुए पदों का, ये टेक्निकल है, क्रिया में अन्वय हो जाए, यानी क्रिया में जो समास में आए हुए पद हैं वो क्रिया करते समय सब उपस्थित हो जाएं, तब होता है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। अभी दृष्टांत देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे किसी ने कहा पीतांबरम आनय, पीतांबर को लाओ, पीले वस्त्र वाले को बुलाओ। ये किसी ने आदेश दिया अपने सेवक को, पीतांबरम आनय, पीले वस्त्र वाले को बुलाओ। तो अब वो क्या करेगा? जिसने पीला वस्त्र पहना हुआ है उसको बुला करके ले आएगा। तो जब वो उसको बुला करके लाएगा, उसको लाने की क्रिया करेगा, तो उस क्रिया के फलस्वरूप पीला वस्त्र भी आएगा और पीले वस्त्र वाला भी आएगा। जब पदों का लक्ष्य भी आवे और जो समास में आए हुए पद हैं वो भी आवे, तब हुआ तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। ऐसा नहीं वो पीला वस्त्र छोड़ करके आएगा ना, पीतांबर, फिर वो कहां से पीतांबर हुआ? तो पीतांबरम आने, पीतांबर तो समास हुआ, तो पीला कपड़ा भी आएगा और पीले कपड़े वाला भी आएगा। तो ये हुआ तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास। अब एक क्या हो सकती है स्थिति जिसको कहेंगे अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास, कि जब समास में आए हुए पदों का क्रिया में अन्वय नहीं होता है। यहां तो समास में आए हुए पदों का क्रिया में अन्वय हुआ, पीले कपड़े वाला भी आया और पीले कपड़े भी आए। लेकिन अब अगर कोई कहता है चित्रगुम आनय, ये संस्कृत के शब्द हैं इसलिए कठिन है। चित्रगुम का मतलब होता है चितकबरी गाय वाला, उसको बुलाओ, चितकबरी गायों वाले को बुलाओ। चित्रगुम आनय, चितकबरी गायों वाले को बुलाओ। तो अब जब वो बुलाएगा तो खाली चितकबरी गायों वाला आएगा, चितकबरी गायें नहीं आएंगी, वो पूरा अस्तबल लिए चला आ रहा है। इसका मतलब क्या है
कि वो जो है इसमें जो समास में आए हुए पद हैं उनका उन समास में आए हुए पदों का क्रिया में अन्वय नहीं हुआ। चित्रगुम कहा, चित्रगुमान है, लेकिन चितकबरी गायों वालों को लाओ, लेकिन चितकबरी गायें नहीं आई, केवल चितकबरी गायों वाला आया। लेकिन जो तद्गुण संविज्ञान है इसमें पीले कपड़े वाला भी आया था और समास के पद भी आए थे। जैसे कोई कहे कि दृष्ट सागर आने, जिसने समुद्र देखा है उसको बुलाओ, तो अब समुद्र को तो कोई बुलाएगा नहीं, आदमी को ही बुलाएगा। कहा हाजी साहब से मिलिए, इसका मतलब मक्का कोई थोड़ा ले आएगा, वो तो एक व्यक्ति ही है। तो जब समास में आए हुए जो पद हैं, विशेषण पद हैं, उनका उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है, तब है अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। और जब समास में आए हुए पद उनका भी अन्वय होता है, वो भी आते हैं, और उनका जो अन्य पद प्रधान है वो भी आता है, तब है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो ये तो हुए दृष्टांत और ये हुई समास की बात। अब जो दार्ष्टान्त है कि जन्मादि में तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है, तो ये कैसा है? क्योंकि यहां क्या है कि अन्य पद भी हमारे सामने है और विशेषण पद भी हमारे सामने हैं। हम जन्म को भी जानते हैं, स्थिति को भी जानते हैं, भंग को भी जानते हैं, और जगत तो हमारे सामने जो उसका अन्य पद है वो तो है ही। इसलिए यहां पर है तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास। दार्ष्टान्त में क्या है कि जगत अन्य पद है और उसका विशेषण है जन्मादि। तो जन्मादि भी हमारे सामने है और जगत भी हमारे सामने है। हम जन्मादि को भी जानते हैं और जगत को भी जानते हैं। जैसे पीले वस्त्र वाला भी है और पीले वस्त्र भी हैं। तो कहा कि जन्म उत्पत्ति आदि अस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि। ये जन्म अर्थात उत्पत्ति नाम का जो विकार है वही प्रथम है जिसका, अर्थात जगत। तो जन्मादि में तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है। और यहाँ पर जन्म आदि का से जो अर्थ लेना है वो जन्म स्थिति भंग इन तीनों का अर्थ लेना है। जगत की उत्पत्ति भी है, स्थिति भी है और प्रलय भी है। फिर क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य? जन्मनः च आदित्वम श्रुति निर्देश अपेक्षम वस्तुवृत्त अपेक्षम च। जन्मनः च आदित्वम, जो विकार की परंपरा है उसमें जो पहला विकार है वो जन्म का है। जन्मनः च आदित्वम, विकार परंपरा में पहला विकार जन्म है। और फिर उसके दो हेतु दिए, कहा श्रुति निर्देश अपेक्षम, क्योंकि श्रुति ऐसा ही निर्देश करती है कि विकारों की परंपरा में पहला विकार जन्म है। तैत्तिरीय श्रुति कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यही तो मूल श्रुति वाक्य है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये सारे प्राणी जिससे जन्म लेते हैं, पहले श्रुति ने ही कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जन्म की बात पहले कही, जिससे जन्म लेते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, फिर जिससे जीवित रहते हैं यानी पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी स्थिति होती है। यत् प्रयन्ति, जिसको पाने की चाहत रखते हैं, ललक रहते हैं, जिसकी तरफ दौड़ते हैं,
यत्र अभिसंविशन्ति, और जिसमें लीन हो जाते हैं, जिसमें उनका समाना हो जाता है, जिसमें जा करके। तो जन्म की बात पहले कही, फिर स्थिति की बात कही, फिर भंग की बात कही। श्रुति ने अपने मुख से ही जन्म स्थिति भंग का क्रम दिया, और उस क्रम में श्रुति में भी जन्म को ही पहला विकार बताया गया। इसलिए जन्मादि में जन्म पहला, स्थिति दूसरा और भंग तीसरा। श्रुति निर्देश अपेक्षम, फिर दूसरा हेतु देते हैं वस्तुवृत्त अपेक्षम च। कहा श्रुति तो स्वयं ही जन्म स्थिति और प्रलय में क्रम दिखाती है, दूसरा क्या है, वस्तुवृत्त अपेक्षम च। वस्तु के व्यवहार में भी पहले जन्म का ही विकार आता है। हम व्यावहारिक धरातल पर भी अगर लें तो बच्चा पहले पैदा होता है, फिर रहता है, और फिर एक दिन चल देता है। तो पहले तो जन्म होता है। व्यवहार में भी यही देखा जाता है कि पहला विकार जन्म है, फिर पोषण है, स्थिति है, और फिर लीन होता है, नाश होता है, प्रलय होता है। वो चाहे किसी वस्तु का हो और चाहे किसी प्राणी का हो। घड़ा भी पहले उत्पन्न होता है, फिर रहता है, फिर फूट करके फिर मिट्टी बन जाता है। बच्चा पहले पैदा होता है, फिर रहता है, फिर ऐसा। तो कहा कि इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, जो वस्तु का व्यवहार है वो भी ऐसा ही है, वो चाहे घट हो या शिशु हो, जन्म होने पर ही उसको सत्ता मिलती है, और फिर सत्ता जब उसको उपलब्ध हो जाती है फिर वो रहता है, सत्तावान रहता है। जन्मना लब्ध सत्ता कस्य धर्मिणा स्थिति प्रलय संभवात्। एक बार जब लब्ध सत्ता हो जाता है जन्म होने के बाद, वो धर्मी घट हो या शिशु हो, तो फिर स्थिति और प्रलय की भी संभावना बन जाती है। फिर स्थिति प्रलय संभवात्, उसी की जिसकी उत्पत्ति हुई उसी की स्थिति होती है और उसी का प्रलय भी होता है। इस प्रकार से भाष्यकार ने जो पहला पद आया था इस सूत्र में जन्मादि, उसका भाष्य किया, उसकी व्याख्या की कि देखो जन्मादि से का अर्थ है जगत, और इससे जन्म स्थिति और भंग तीनों को लेना है। ये जन्मादि पद का अर्थ किया। अब दूसरा पद जो है अस्य, इसका अर्थ करते हैं। कहते हैं अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देश। अस्य का क्या अर्थ है? कहा अस्य का अर्थ है जगत, धर्मी। धर्मी कौन है? उत्पत्ति स्थिति और भंग के धर्मों वाला धर्मी कौन है? का धर्मी है जगत। जन्मादि अस्य, किसके जन्मादि होते हैं? कहा अस्य के। अस्य का अर्थ है जगत, धर्मी। इस धर्मी जगत को अस्य शब्द से निर्देशित किया जा रहा है। यहां भाष्यकार ने एक शब्द दिया, अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देश। इदम पद से अस्य के लिए एक शब्द क्या दिया? इदम। असल में इदम मूल शब्द है और इदम का षष्ठी है अस्य। मूल शब्द इदम ही है, इदम का षष्ठी है अस्य। तो कहा कि ये जो इदम है, इदम का मतलब क्या होता है? यह करके हम संसार को जानते हैं। जहां तक यह इदम भाई अहम है जानने वाला और इदम है जानी जाने वाली चीज। तो इदम करके जो भी जाना जाता है वो सब जगत का पार्ट है। वो चाहे हमारी वृत्तियां हो, चाहे हमारी भावनाएं हो, चाहे अंतर जगत की चीजें हो या बाह्य जगत की चीजें हो, वो इदम का षष्ठी है अस्य।
कहा ये इदम जो है, जो जगत है जिसका षष्ठी है अस्य, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आदि सन्निधापितस्य, ये इस जगत को जो हमारी बुद्धि है वो कंसीव कर सकती है, इदम को हमारी बुद्धि जान सकती है। अस्य इति प्रत्यक्ष आदि सन्निधापित, एकदम ये जो जगत है, जो अस्य है, मानो इसको हमारी बुद्धि के सामने रख दिया गया है कि लो देख लो जान लो। हमारी बुद्धि हमारे प्रमाणों, प्रत्यक्ष प्रमाण के सम्मुख मानो इसको रख दिया गया है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से के सम्मुख इस जगत को प्रस्तुत कर दिया गया है कि देखो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से तुम इस जगत को जान लो। रूप को आंख से जान लो, शब्द को कान से जान लो, स्पर्श को इससे जान लो, सबको जो है बुद्धि से जान लो। तो जगत क्या है? अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणा इदमा निर्देश। ये जो जगत है, जो अस्य का अर्थ है जो धर्मी है, उत्पत्ति स्थिति और भंग का, उसको प्रत्यक्षादि प्रमाणों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। बुद्धि उसको कंसीव कर पाती है। तो इस अस्य से उस जगत का निर्देश किया जा रहा है, इदमा निर्देश। षष्ठी जन्मादि धर्म संबंध था। इदम को की षष्ठी, क्योंकि षष्ठी का होता है संबंध ना, जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध, इस तरह। तो षष्ठी का क्या है? संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए इदम का षष्ठी पद इस्तेमाल किया गया यहाँ। षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था। इदम की षष्ठी क्यों लगाई? जन्म आदि के धर्मों से संबंध बताने के लिए इदम की षष्ठी पद का प्रयोग किया। जन्मादि अस्य यतः, जन्म स्थिति भंग के साथ संबंध बताने के लिए इदम की षष्ठी अस्य का प्रयोग किया। और कहा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से इस जगत को बिल्कुल जाना जा सकता है, बुद्धि कंसीव कर सकती है। और प्रत्यक्षादि प्रमाण पर ही जो आधारित प्रमाण हैं, यानी अनुमान है, अर्थापत्ति है, उपमान है, ये सब सारे जो अन्य प्रमाण हैं वो भी प्रत्यक्ष की ही परिधि में आ जाते हैं। कहा ये तो अस्य पद का अर्थ हुआ जन्म स्थिति और भंग के धर्म वाला जगत। ऐसा जगत जिसकी जन्म स्थिति और भंग होती है। अब कहा, अब यतः पद का अर्थ करते हैं। जन्मादि पद का अर्थ किया, अस्य पद का अर्थ किया, जन्मादि पद का अर्थ किया उत्पत्ति स्थिति और भंग, अस्य पद का अर्थ किया जगत। अब यतः पद का अर्थ करते हैं, तीसरे पद का अर्थ करते हैं। कहा यतः इति कारण निर्देश। यतः पद का अर्थ क्या है कि जो उत्पत्ति स्थिति और भंग वाले जगत का कारण है। यतः पद से कारण का निर्देश किया। यतः इति कारण निर्देश, जिस कारण से ये जन्म स्थिति और भंग वाला जगत हुआ, उस कारण को कहते हैं ब्रह्म। ये वाक्य शेष था ना, तद जिस कारण से इस जन्म स्थिति भंग वाले जगत का होना है, उस कारण को कहते हैं ब्रह्म। अब जब कारण को ब्रह्म कह दिया, उत्पत्ति स्थिति और भंग वाला जो जगत है
इसके कारण को ब्रह्म कह दिया, यतः पद से कारण का निर्देश कर दिया और उसको ब्रह्म कह रहे हैं। तो अब एक प्रश्न खड़ा होगा कि ये जो यतः पद वाच्य ब्रह्म है, जो इस जगत का कारण कहा जा रहा है, अब वो किस प्रकार से इस जगत का कारण है? क्योंकि हम जानते हैं कि उपादान कारण भी होता है, निमित्त कारण भी होता है, विवर्ती कारण भी होता है। जैसे घड़ा बना तो घड़े में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है, उसका प्रयोजन निमित्त कारण में होता है। और उपादान का मतलब मटेरियल का, जिससे वो बनता है। और फिर एक ये भी है कि रस्सी जो है, रस्सी रहते हुए ही सांप बन गई, तो रस्सी सांप का कारण है, रस्सी होगी तभी सांप होगा। सीप चांदी का कारण है, सीप नहीं होगी तो चांदी का अध्यास भी नहीं होगा, ब्रह्म भी नहीं होगा। तो अब रस्सी अगर सांप का कारण है तो रस्सी कैसी कारण है? क्या मिट्टी जैसे घड़े का कारण है वैसी है? कहा नहीं, वो विवर्ती कारण है। वो बिना बदले ही जैसी की तैसी रहते हुए सांप के रूप में दिख जाती है, सांप बन नहीं जाती है, तो उसको कहते हैं विवर्ती कारण। तो उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, विवर्ती कारण भी होता है। तो ये जो ब्रह्म है, अगर वो जगत का कारण है, उत्पत्ति स्थिति भंग वाले जगत का कारण है, तो ये किस प्रकार का कारण है? उपादान कारण है कि निमित्त कारण है, कि उपादान निमित्त दोनों कारण है, कि विवर्ती कारण है? ये सब बात की चर्चा करनी पड़ेगी और एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। का देखो, जब ये जगत की स्थिति जिससे है, तो किसी चीज की स्थिति निमित्त कारण से तो होती नहीं। कुम्हार ने घड़ा बना दिया, अब कुम्हार जिंदा रहे चाहे मर जाए, घड़ा तो जब तक है तब तक रहेगा। कुम्हार के कारण तो घड़े की स्थिति है नहीं। घड़े की स्थिति मिट्टी के कारण है, उपादान कारण के कारण ही किसी चीज की स्थिति होती है। और स्थिति उपादान कारण में ही होगी किसी चीज की, और नष्ट होकर के भी कोई चीज उपादान कारण में ही लीन होती है अपने। मिट्टी से घड़ा बना तो उसकी स्थिति भी मिट्टी के कारण है, और जब वो फूटेगा तो मिट्टी में ही जाएगा। ये शरीर पंचभूत से बना है, तो पंचभूत के कारण ही इसकी स्थिति है, और जब ये विच्छिन्न होगा तो पंचभूत में ही समा जाएगा। तो उपादान कारण से ही स्थिति होती है, उपादान कारण में ही लीन होता है। तो कहा कि ये जो प्रतीयमान जगत है, इसका उपादान कारण फिर ब्रह्म को ही होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति में जो मसाला है वो ब्रह्म ही होना चाहिए, और जब ये लीन होगा तो भी ब्रह्म में ही। और श्रुति भी है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण इस जगत की स्थिति होती है, और जिसमें ये लीन हो जाते हैं, जिसमें उत्पत्ति स्थिति और भंग होता है, वो ब्रह्म ही है। यत् प्रयन्ति, और उसी की तरफ दौड़ता है, उसी की तरफ दुनिया दौड़ रही है। और उसका स्वरूप क्या होगा? तो दुनिया किसकी ओर दौड़ रही है? सुख की ओर दौड़ रही है, आनंद की ओर दौड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई, ब्रह्म में ही रहती है, ब्रह्म में ही लीन होती है, और ब्रह्म की ओर ही दौड़ती है। और दौड़ती किसकी तरफ है? आनंद की तरफ दौड़ती है। इसका मतलब ब्रह्म का स्वरूप लक्षण आनंद ही होगा। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण आनंद के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता।
कहा। और आनंद अगर मालूम न पड़े तो फिर वो कैसा आनंद, और आनंद अगर शाश्वत न हो तो फिर वो कैसा आनंद। वो आनंद जिसके बाद दुख आ जाए उसको आनंद नहीं कह सकते हैं, वो आनंद जो मालूम न पड़े उसको भी आनंद नहीं कह सकते हैं। इसलिए ब्रह्म अगर आनंद स्वरूप है तो फिर वो चेतन स्वरूप भी होगा, मालूम भी पड़ना चाहिए। चेतन स्वरूप भी होना चाहिए ब्रह्म, और सत स्वरूप भी होना चाहिए, तब तो वो शाश्वत आनंद होगा, नहीं तो फिर असत हो जाएगा कभी। तो श्रुति क्या आह्वान करती, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको तुम जानो। उस ब्रह्म, वही ब्रह्म है जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है, जिससे जीवों की स्थिति है, जिधर जीव दौड़ते हैं, जिसमें जीव समा जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व आदेश करती है श्रुति, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको तुम जानो कि वही ब्रह्म है। और ये क्रमशः आता है तैत्तिरीय उपनिषद में, और अंत में श्रुति एक निष्कर्ष देती है कि आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद को ही ब्रह्म। वहां ये नहीं कहती कि ये जानो तद विजिज्ञासस्व, अब तो जनवा दिया, क्रमशः तुमने जान लिया कि ब्रह्म क्या है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद को ही ब्रह्म जानो। क्योंकि आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवंती, आनंदम प्रयंति अभिसंविशन्ति इति, अंत में जाकर कहती है आनंद से ही ये सारे जीव उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही रहते हैं, आनंद की ओर ही दौड़ते हैं और आनंद में ही समा जाते हैं। तो इसलिए ये जो है आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है। आनंद को पाने के लिए ही सारी भागदौड़ है, जिसके लिए श्रुति ने आह्वान किया था कि तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको जानो वह ब्रह्म है। अंत में श्रुति ही निष्कर्ष भी दे देती है कि उसको कैसा जानना है, उसका स्वरूप लक्षण। क्योंकि ये जो दूसरे सूत्र में बताया गया, ये बताया गया तटस्थ लक्षण। हमने जो श्लोक पे चर्चा की थी तो ये कि उसने कहा हम बता रहे हैं सोहन के लक्षण पूछ रहे हैं तुम, मोहन के, हम ब्रह्म के लक्षण पूछ रहे हैं तुम, जगत के लक्षण बता रहे हो। तो जो सूत्र में बताए गए वो तो वास्तव में तटस्थ लक्षण हैं। तटस्थ लक्षण का मतलब क्या होता है कि जो लक्षण लक्ष्य में नहीं रहते हैं, लेकिन जिनके द्वारा लक्ष्य को लक्षित कराया जा सकता है। जैसे कहा कि चंद्रमा पेड़ की फुनगी के 1.5 हाथ ऊपर है, तो अब चंद्रमा जने कहाँ है, पेड़ जने का, लेकिन ये तटस्थ लक्षण है। उससे उनका कि भाई उनका घर कहाँ है, उनका काले रंग की मर्सिडीज जिस घर के आगे खड़ी है वो उनका घर। तो अब मर्सिडीज तो हो सकता हट जाए, तो तटस्थ लक्षण है। जहां गाय बैठी है, मर्सिडीज की जगह गाय बैठ गई, तो अब गाय उसका तटस्थ लक्षण हो गया। गाय जिसके आगे बैठी होगी वो उनके घर का। तो कहा कि देखो ये जो जगत का लक्षण किया गया था ब्रह्म को लखाने के लिए, ये तटस्थ लक्षण था, ये स्वरूप लक्षण नहीं था। लेकिन तटस्थ लक्षण से वो भले मिथ्या हो, सत्य को लक्षित कराया जा सकता है। रस्सी कहां है, जहां तुमको सांप दिख रहा है वही रस्सी है। सर्प मिथ्या है, मिथ्या सर्प से सत्य रज्जु का बोध कराया जा सकता है। मिथ्या सर्प सत्य रज्जु का लक्षण बन सकता है और उससे सत्य का बोध हो सकता है। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि तटस्थ लक्षण से अधिष्ठान का बोध, सत्य अधिष्ठान का बोध नहीं हो सकता। इसलिए जगत का जो जन्मादि यस्य यतः लक्षण किया गया है, तो जगत का लक्षण करते हुए तटस्थ लक्षण, अभी कह देंगे जगत मिथ्या है, तो मिथ्या से सत्य का लक्षण कहां से हो सकता है? हो सकता है, मिथ्या वस्तु से सत्य का लक्षण किया जा सकता है।
तटस्थ लक्षण से स्वरूप लक्षण तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो जगत का लक्षण किया जन्मादि से, अतः ये जन्मादि लक्षण वाले जगत की जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, भंग होती है, वही ब्रह्म है। श्रुति कहती है तद विजय। लेकिन तुमको जगत को नहीं जानना है, तुमको जानना है ब्रह्म को, जो जिससे इस जगत की उत्पत्ति है, स्थिति है और भंग है। और बाद में तैत्तरीय ही कहता है तद विजिज्ञासस्व, तद उसको जानो ही वही ब्रह्म है। और कहा कि देखो स्वरूप लक्षण तक तुम पहुंच जाओगे कि उसका स्वरूप लक्षण क्या है। आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति आनंदम ब्रह्म विजानीयात्। आनंद को ही ब्रह्म जानो। इससे क्या होगा कि जिससे उत्पत्ति है, जिसमें स्थिति है और जिसमें लय है और जिसकी तरफ दौड़ते हैं, तो फिर वही है जो जन्मादि है। वो तो असल में सर्प स्थानी है। कैसा कारण है ब्रह्म इस जगत का? तो वेदांत ने कहा कि देखो, न तो मिट्टी और घड़े की तरह से उपादान कारण है, न कुम्हार और घड़े की तरह से निमित्त कारण है। ये एक शब्द आता है बड़ा लंबा सा वेदांत में कि ब्रह्म जगत का कैसा कारण है? अभिन्न निमित्तोपादान विवर्ती कारण। मिट्टी घड़े से अभिन्न होती है, कुम्हार घड़े से अभिन्न नहीं होता है, कुम्हार तो अलग ही रहता है। ये ब्रह्म कैसा कारण है कि ये अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये सृष्टि के कण कण में उपादान कारण के रूप में भी व्याप्त होता है और निमित्त कारण के रूप में भी व्याप्त होता है। और असल में ये कैसा कारण है? यह है विवर्ती कारण। जैसे सर्प का कारण रस्सी है, उसी तरह से ये जगत का कारण है। ये जगत के कण कण में समाया हुआ है, जैसे प्रतिमान सर्प के कण कण में रस्सी समाई हुई है। अधिष्ठान रज्जु के कारण ही सर्प का अस्तित्व है। लेकिन सर्प हो और चाहे सर्प न हो, सर्प तो दृष्टा की दृष्टि में, रस्सी तो हमेशा रहेगी। उसको मालूम भी नहीं है कि कोई हमको सर्प के रूप में देख रहा है। अज्ञानी दृष्टा हमको जगत के रूप में देख रहा है, ब्रह्म इस बात को नहीं जानता। वो तो हरि जैसा तैसा रहे, जैसा का तैसा रहे, तो हरक हरक गुण गाओ। कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म। उपनिषद कहता है कि देखो ये सब कुछ ब्रह्म ही है। पुरुष एव इदगम सर्वम, ये सब कुछ वह परम पुरुष ही है। ये ईश्वर रूप है, ये ब्रह्म रूप है। सृष्टि सर्वम, यहाँ का एक कण एक क्षण भी ऐसा नहीं है जहां ब्रह्म समाया हुआ न हो। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये चेतन का विलास है, ये आनंद का विलास है, ये ब्रह्म का विलास है। आत्मा एव, बहुत तरह से उपनिषदों में आत्मा एव इदगम सर्वम, ये जो चेतन तत्व, अहम तत्व, आत्म तत्व है, ये सब कुछ उसी का पसारा। अधिष्ठान वही है, बाकी सब कुछ अध्यास है, सुपर इम्पोजिशन है, सबस्ट्रेटुम वही है। आत्मा एव इदगम सर्वम। तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में मैं इस धरती के पेड़ पौधों, पहाड़ों, सूर्य, नदी, चंद्रमा, सब मनुष्यों, प्राणियों, पशु पक्षियों में मैं सीताराम को ही देखता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग। कहा जो भक्त हैं, बोध प्राप्त संत हैं, जिन्होंने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का, राम जी के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, तो निज प्रभु में देखा ही जगत और कही सन कर ही विरोध।
वो तो सबको प्रभु में ही देखते हैं, उन राम जी से ही भरपूर देखते हैं। अब विरोध किसका करें? सारे संतों का यही हुआ। नानक देव जी ने कहा, सब मह रम रहिया प्रभु एकै, पेख पेख नानक बिगसाई। सब मह रम रहिया प्रभु एकै, वो एक राम जी, वो एक परमात्मा, वो एक प्रभु सब में रम रहा है। और वो देख देख करके नानक तो खुश होता है कि अरे सब जगह उसी प्रभु का पसारा है। कहा ये जो जगत है ये आत्म रूप है, ये ब्रह्म रूप है, और ये अपनी आत्मता का, ब्रह्मता का त्याग नहीं कर सकता है। जैसे सर्प अपने रज्जु होने की अधिष्ठानता का त्याग नहीं कर सकता है, त्याग करेगा सर्प कहां रह जाएगा? अधिष्ठान रूप में ब्रह्म है। ब्रह्म जो है क्या है? रज्जु सर्प रूप नहीं होती, लेकिन सर्प तो रज्जु रूप ही होता है। तो ब्रह्म जगत रूप नहीं होता, वो तो विवर्ती कारण है, लेकिन जगत ब्रह्म रूप ही होता है। ब्रह्म जगत रूप नहीं होता, लेकिन जगत जो है वो ब्रह्म रूप ही होता है। कहा इस तरह से ये जो तीन शब्द हैं, जन्मादि, अस्य और यतः, इन तीनों शब्दों का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ हम अगर जान लें तो हम इस जगत के लक्षणों को जानेंगे, और फिर इस जगत के माध्यम से, इन तटस्थ लक्षणों के माध्यम से जो इनका अधिष्ठान ब्रह्म है उसके स्वरूप लक्षण तक भी पहुंच जाएंगे। भाष्य में आगे लिखा, जन्म स्थिति भंगम यतः तद ब्रह्म इति वाक्य शेषा। जिसके कारण से इस जगत का जन्म, स्थिति और भंग होता है वही ब्रह्म है, ये वाक्य शेष है। यानी ये वाक्य जन्माद्य से यतः में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये हमको भाष्यकार ने बताया और हमको समझना पड़ेगा कि जन्माद्य से यतः तद ब्रह्म, ये कहने पे पूरा अर्थ सूत्र का निकलेगा। जन्माद्य से यतः तद ब्रह्म, जन्म आदि इस जगत की जिससे होती हैं वही ब्रह्म है। और फिर हम स्वरूप लक्षण के रूप पर जब बहुत विचार करेंगे तब पता चलेगा कि उसका स्वरूप लक्षण तो आनंद है। आनंद से ही सब पैदा हो रहे हैं, आनंद से ही स्थिति, आनंद की ओर दौड़ रहे हैं, आनंद में ही समा रहे हैं। और आनंद चेतन होगा और उसी को आनंद कह सकते हैं जो फिर मिट करके दुख न दे, तो सत्य भी होगा। तो इस तरह से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप लक्षण ठहरता है, और जन्माद्यस्य यतः ये उसके तटस्थ लक्षण ठहरते हैं। तो लक्षण ये हो गया। और प्रमाण कौन है? श्रुति प्रमाण है, ब्रह्मसूत्र प्रमाण है, गीता प्रमाण है। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। इस तरह से जो अधिष्ठान है, जो परमार्थ है, जो परम सत्य है, वो ब्रह्म ठहरता है, और जगत के लक्षणों के माध्यम से उस परम सत्य ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है जो हमारा स्वरूप ही है। और वो जब जो स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है। इसलिए बाहर हम अगर भटकेंगे तो आनंद जिसकी हमें तलाश है वो नहीं मिलेगा। वो तो ब्रह्म ज्ञान में ही है, ब्रह्मबोध में ही है। हमारा स्वरूप आनंद है, स्वरूपानंद है, ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, बोधात्मानंद है। इसीलिए सारे सन्यासियों के नाम के आगे आनंद लगाया जाता है कि कम से कम वहां तक एक याद तो रहे। अगर नहीं भी पहुंचे हैं तो कम से कम उस आनंद ब्रह्म के स्वरूप तक पहुंचना है, ये बात तो याद रहे। इसलिए जो है कहा गया कि वो आनंद, उसी आनंद तक सबको पहुंचे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।